ओए ओए सुन अरे सुन क्या हो सुन। क्या? अरे अंकल आ रहे हैं। कौन से अंकल? अरे किराए वाले अंकल। तो क्या? समेट ये सब जल्दी से, और क्या। नमस्ते अंकल। नमस्ते। इसे क्या हुआ? क्या बताऊं अंकल, बहुत लंबी कहानी है। खैर छोड़िए, मैं आपका किराया लेके आता हूँ। हाँ, किराया लाओ। पर अंकल मैं ये सोच रहा था कि कहानी चाहे कितनी भी लंबी हो, पर उसे छोटी करके बताई तो जा ही सकती। अरे अरे तुम रहने दो, तुम किराया लाओ बस। अंकल कल रात को ना बहुत जोर की बारिश हुई थी, आंधी भी आई थी, सूखे पत्ते गीले हो गए थे। तो हमारा मन किया कि हम चाय पकौड़े खा लें। पर क्या है ना अंकल, हमारे घर में बेसन खत्म हो गया था। खत्म तो दूध भी था, पर चाय तो बिना दूध के बन जाती है। नींबू वाली पीते हैं हम लोग, नींबू वाली चाय। पर पकौड़े बिना बेसन के नहीं बन सकते थे ना। तो फिर मैंने इससे कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं दुकान पे जाता हूँ और बेसन ले आता हूँ। तब इस बेचारी ने बोला कि अगर तुम बेसन में पैसे खर्च कर दोगे तो अंकल को किराया क्या दोगे। मैंने भी कहा बात तो सही है, तो अब क्या करें। तो इसने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, पड़ोसियों के पास से बेसन मांग के ले आती हूँ। अब अंकल हमारी ना आदत है, हम हर दूसरे दिन ना बेसन मांग लेते हैं। अब क्या करें अंकल, गरीब आदमी है, बेसन मांग लेते हैं। ये गई बेसन मांगने के लिए, जैसे ही सीढ़ियां उतर रही थी अंकल, पैर फिसला और इसके सर में चोट लग गई। पर इसके तो पैर खराब है। अंकल इसके मम्मी पापा ना बचपन में इसको बोलते थे कि बेटा ये सर है, ये सर है। तब से ना अंकल ये घुटने को सर और सर को घुटना मानती है। तो जब भी इसके घुटने पे चोट लगता है ना, तो ये बोलती है मेरे सर में चोट लग गई। तो बस इसके साथ रहते रहते मैं भी घुटने को सर बोलने लग गया अंकल, तो घुटने में चोट लगी। तो फिर इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? क्या बताओ अंकल, हॉस्पिटल में लेके जाना चाहता था अंकल, पर इसने बोला कि आपके किराए के पैसे देने हैं, वो ज्यादा जरूरी है। बोली कि मैं दर्द में रह लूंगी, पर अंकल को किराए के पैसे जरूर जाने चाहिए। बस अंकल। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये व्हीलचेयर कहाँ से आई? हाँ व्हीलचेयर कहाँ से आई रती, बता। बोलो बोलो, कहाँ से आई? बता रती। अंकल वो अरे बता। नाना जी के, नाना हाँ जी। पापा जी के। नाना जी या पापा जी? अरे हाँ मैं बताता हूँ अंकल। वो क्या है ना कि व्हील चेयर तो इसके नाना जी का है, पर इसके नाना जी थे लंगड़े, तो उन्होंने खरीदा था ये व्हील चेयर। अब ये जो है ना पुश्तैनी अमानत है अंकल। अब इसके पापा जी भी थे लंगड़े, तो नाना जी ने ये सौंप दी इसके पापा जी को। अब ये बेचारी तो ठीक थी बिल्कुल, तो ये हमने रख दिया था स्टोर रूम में, ऐसे ही धूल खा रही थी। पर कल जैसे ही इसके दिमाग मतलब घुटने में चोट लगी, तो हमने ये व्हील चेयर निकाला और इसको बिठा दिया। हाँ अंकल जी सही बोल रहे हैं। अरे इसके परिवार में कोई ठीक भी है या सब लंगड़े लूले हैं? नहीं लंगड़े लूले तो नहीं अंकल, पर क्या है ना कि बेचारी इतने गरीब परिवार से है, इतने गरीब परिवार से है कि मतलब क्या बोलते हैं, जो घी होती है ना अंकल, घी, इसके घर में रोटी पे घी भी नहीं लगती अंकल। मतलब घी भी पता कब लगती है, जब त्योहार आता है, होली, ईद, दिवाली, तब लगती है। वरना घी की रोटियां भी नहीं खाते ये लोग, तो इतने गरीब। हाँ अंकल ये सही बोल रहे हैं। वो ना पहले तो मैं गरीब थी, इनसे शादी करने के बाद और गरीब हो गई। मतलब हमारे घर में तो होली दिवाली में खा भी लेते हैं, ये लोग तो कभी देखे भी नहीं है, रिफाइंड यूज करते हैं। आप बताओ, हम दोनों बहुत गरीब हैं। मतलब तुम गरीब हो, लेकिन देखने में तो तुम गरीब लग नहीं रहे हो। और ये तुमने जिम वाले कपड़े पहन रखे हैं और अच्छी भली लग रही हो, बीमार कहाँ से लग रही हो? मांग के अंकल, क्या है ना, लड़की भले ही गरीब है पर लड़की शौकीन है।
शौक बड़े हैं इसके। अब मेरे से 2 दिन पहले जिद करने लग गई कि मुझे ना वो जिम वाले कपड़े पहनने हैं। जिम जा तो सकती नहीं है, पैसे है नहीं, तो मैंने कहा चल ठीक है, शौक तो पूरे करने हैं। तो पड़ोसियों से मांग लिए अंकल जिम के कपड़े। अब देखिए, अब क्या है ना, पड़ोस वाली भी जो भाभी है ना, बिल्कुल इसके जैसी है, लंबी पतली, तो बिल्कुल कपड़े भी फिट आ गए हैं। पर कोई बात नहीं अंकल, मैं आपका किराया दे देता हूँ, है ना? हाँ ठीक है, लाओ कराया। अंकल आपको पता है, मतलब हम दोनों बहुत गरीब हैं, मतलब घर में खाना भी नहीं है। कोई बात नहीं रहती। देख अंकल का किराया जाना बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? भूखे रह लेंगे। भूखे रह लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तेरा क्या हो जाएगा तेरा? एक बात बता मुझे, तू ऐसे ही तू दर्द में रह लेगी, पूरी जिंदगी लंगड़ी रहेगी, व्हील चेयर पे गुजार देगी, क्या होगा? सह लेंगे थोड़ा। पर अंकल का ना किराया जाना बहुत जरूरी है। अंकल आप फिक्र मत करो, अंकल आपका किराया मिलेगा आपको। मैं अभी जाता हूँ। अरे रुको, तुम एक काम करो, तुम ना पहले इसका ना अच्छे से इलाज करवाओ, किराया मैं फिर ले लूंगा, कोई बात नहीं। सच में अंकल? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपना इलाज देखो करवाओ। कितने अच्छे हैं अंकल। नहीं, पाप लगेगा मुझे अंकल, मुझे पाप लगेगा। मैं आपका ये एहसान नहीं ले सकता। कोई बात नहीं अंकल, हम ऐसे ही रह लेंगे अंकल, हम भूखे रह लेंगे, हम ऐसे ही गरीबी में मर जाएंगे अंकल, पर आपका किराया देंगे। नहीं, मैं पैसे लेके आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने कह दिया ना, कोई बात नहीं, तुम पहले इसका इलाज करवाओ, किराया मैं अगले महीने ले लूंगा, है? आप देवता आदमी हो अंकल, हम देवता। हाँ अंकल, मैं मतलब उठ नहीं सकती वरना पैर छूती। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। अच्छा मैं चलता हूँ, है? नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। रति सिन्हा का पार्सल है। मेरा नहीं है भैया, मैं कैसे ऑर्डर कर सकती हूँ? हाँ भैया, इसका पार्सल नहीं है, इसका पार्सल नहीं है। भैया यहीं का ये एड्रेस। अरे भैया मेरा नहीं है, मैं फोन ही नहीं चलाती हूँ, कैसे पार्सल ऑर्डर कर दूंगी? हाँ, इसके पास तो फोन ही नहीं है भैया, कैसी बात कर रहे हो यार? एक मिनट, क्या है इसमें? इसमें सैंडल है। मैं कितने के हैं? अंकल 3000। मेरा नहीं है, मेरे तो पैर टूटे, मैं कैसे पहनूंगी? नहीं बताओ। 3000 रुपए के सैंडल? ये गरीब लोग 3000 रुपए का सैंडल पहनेंगे? अंकल हम गरीब हैं, हम हैं ना गरीब। हाँ, हम गरीब हैं, गरीब लोग खाली 5000 की ड्रेस मंगाई है मैंने, ब्रांडेड। क्या? हाँ जी। 5000 रुपए की ब्रांडेड ड्रेस? नहीं अंकल। और तुम कहती हो कि तुम गरीब हो? ये पेड़ है क्या? हाँ जी अंकल, पेड है। लाओ, तुम जाओ, मैं दे दूंगा। अरे तुम जैसे गरीब अगर हो ना, हम तो भूखे मर जाएं, समझे ना? चुपचाप खड़ी हो, चुपचाप। अंकल सच्ची मेरा नहीं। अरे चुपचाप खड़ी हो, व्हील चेयर पर तो ऐसे बैठी हुई है जैसे सचमुच की लग रही हो। चल जा, मेरा किराया लेकर आओ। अरे मेरा किराया लाओ, मुझे अभी किराया चाहिए, समझे तुम लोग? अंकल वो सैंडल। अरे हाँ, ये दे दूंगा तुम्हारे को, पहले किराया लाओ मेरा। मेरे सामने ड्रामा करते हैं गरीब लोग, हमें बेवकूफ समझते हो क्या? है? जाओ किराया लेकर आओ मेरा। एक बात याद रखना, अगर अगली बार किराया टाइम से नहीं दिया ना, तो इस घर से पूर्ण, समझे? दे देंगे अंकल। हाँ, जाओ किराया लेकर आओ। अंकल सैंडल। ये लो। ये लीजिए अंकल किराया। लाओ। और एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने ये ड्रामेबाजी की ना अगली बार से, तो तुम दोनों को लंगड़ा कर दूंगा, समझे? ड्रामेबाज मियाँ बीवी। मेरा दिमाग घुटनों में है। किसने बोला तेरा दिमाग घुटनों में? नहीं ये नहीं, ये ड्रामा क्यों करना है? खुद भी नाटक करते हो, मुझसे भी करवाते हो। अरे यार, वो बचपन की आदत है यार, थोड़ा सा ना टाल मटोल करने की आदत है। अगर पैसे देना, मैंने सोचा कि 4-5 दिन बाद दे दूंगा। किसी दिन ना फंसेंगे बहुत बुरे। मैं नहीं जानती तूने तुम्हें। साथ दिया, ये बहुत बढ़िया। नहीं मैं जानती ही नहीं हूँ मैं तुम्हें। दरवाजा तो बंद कर दे।